फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। एक बार बता दे सर, क्या मेरी स्क्रीन शेयर है, विजिबल है? विजुअल है सर, कंटिन्यू सर। ओके सर, ओके। दोस्तों अगेन आप सभी लोगों का वेलकम है बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। मैं अनुज कुमार दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले उन 5 पिलर्स के ऊपर बात करने वाले जो इस इंडस्ट्री की नीड होती है। यानी कि समझ लीजिए पूरी इंडस्ट्री उसी 5 पिलर्स पर खड़ी होती है। अगर वो पिलर्स मजबूत हमारे हैं तो डेफिनेटली चाहे कैसा भी माहौल हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, हम अपने मुकाम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे अगर वो 5 पिलर्स हमारे मजबूत हैं तो वो 5 पिलर्स कौन से हैं, वो 5 बेसिक पॉइंट्स कौन से हैं जिन पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग्स होती है उन बेसिक ट्रेनिंग के अंदर ये 5 पॉइंट्स होते हैं जो बहुत अपना रोल अदा करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट्स है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है ड्रीम यानी टारगेट। आप देखते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर है ना कि कोई जॉब तो होती नहीं है कि भाई जॉब है, कोई बॉस है जो आपसे काम कराएगा। तो ड्रीम ही होता है जो आपको काम कराने वाला है। दूसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है लिस्ट। लिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर, इस बात करने वाले हैं। तीसरा होता है दोस्तों इनविटेशन। चौथा होता है सौदा प्लान और 5वें नंबर होता है दोस्तों फॉलो फॉलो। ये 5 पॉइंट ऐसे होते हैं, तो अगर ये 5 पॉइंट आपने अच्छे से रीड कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं, तो डेफिनेटली जिस पर्पस से आपने पैंथर बिजनेस को स्टार्ट किया है वो पर्पस आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम। एक्चुअल में इसमें ड्रीम को सबसे पहले अहमियत क्यों दी गई है, उसके पीछे एक कारण है। दोस्तों ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है और इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जो नेटवर्किंग जो बिजनेस होता है, ये ड्रीम जो टारगेट होता है, ये टारगेट ही आपको काम करा। बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर ये जितनी भी कंपनियां हैं या एमएलएम इंडस्ट्री के जो प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर चल रहे, जो भी लोग ड्रीम और टारगेट को लेकर के काम करते हैं, डेफिनेटली उन्हीं उन्हीं लोगों ने इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। हम लोग टारगेट अपना सेट नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से इस बिजनेस के अंदर हम सक्सेस नहीं ले पाते। आज भी आप देखिए इस दुनिया में इस भीड़ के दौरान आप देख सकते हैं इतना कंपटीशन मार्केट के अंदर है। छोटी छोटी कंपनियां, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, आरओई प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान दुनिया भर के चल रहे। उसके बावजूद भी आज लोग इस महंगाई के दौर में बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बड़े बड़े पैकेज पर काम करके बड़ी बड़ी सफलता हासिल ले पा रहे। उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? उसके पीछे रीजन यही है कि उनका जो टारगेट है वो उनका क्लियर है। और आप पैंथर बिजनेस में आए हैं, हम और आप पैंथर बिजनेस के अंदर है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे सिस्टम की गैदरिंग बढ़ने की बजाय कम हो रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन यही है कि हम पूरा पूरा टाइम अपने मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं, रील्स को स्क्रॉल करते में लगे रहते हैं, अपनी जॉब में टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी शॉप पे टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। पर जहाँ टारगेट की बात कर रहे हैं, जहाँ ड्रीम की बात कर रहे हैं, जहाँ गोल्स की बात आती है, तो वहां पर हमें कुछ भी चीजें क्लियर दिखाई नहीं रही होती दोस्तों। क्लियर दिखाने का मतलब मेरा ये है कि दोस्तों कि हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमें करना क्या है। पूरा पूरा 12 घंटे के अंदर हम टाइम अपना ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं जिसकी वजह से हमें जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो सक्सेस नहीं मिलने वाली, नहीं मिल पा रही। तो इन 5 पॉइंट्स पर आज बात करने वाले। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये 5 पिलर्स बहुत जरूरी होते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले ड्रीम की लिस्ट की हम बात कर लेते हैं। ड्रीम लिस्ट में आपकी हेल्प करना चाहूंगा कि आपके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम कैसे ड्रीम है, कैसे क्या होना चाहिए। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि आपको इस बिजनेस के अंदर सबसे पहला जो ड्रीम है वो हमारा होना चाहिए, सिस्टम के जो लेवल से वो अचीव चाहिए। जैसे हमारा सबसे पहला लेवल है सिल्वर अचीवर। सिल्वर लेवल आप सब जानते हैं, सिल्वर अचीवर आपको बनना चाहिए। अगर आप अभी तक इस तरह लेवल्स की प्लानिंग नहीं की है, बहुत छोटा सा लेवल है, छोटे छोटे लेवल्स को, छोटे छोटे टारगेट्स को हमें पूरा करते हुए इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम पहले ही दिन बहुत बड़ा टारगेट ले लेते हैं तो डेफिनेटली वो पूरा नहीं हो पाता और उस तरह की प्लानिंग हम नहीं कर पाते। तो हमारा लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए, हमारा पर्पस पहला यही होना चाहिए दोस्तों कि हमें हमें यहाँ
जो है, जो सिस्टम का जो पहला लेवल है सिल्वर अचीवर का, वो हमें अचीव करना चाहिए। और ये लेवल बहुत छोटा सा है, मुझे लगता है कि ये 15 से 20 दिन के अंदर अचीव हो जाता है। बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में से जिन्होंने 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर इस लेवल को भी अचीव किया है। तो आप सभी लोग अपनी डायरी के अंदर नोट करें, जितने भी मेरे भाई बहन नए आए हमारे पैंथर बिजनेस के अंदर, या जो पुराने लीडर्स भी है जिनका अभी तक ये लेवल अचीव नहीं हुआ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने टारगेट के अंदर सबसे पहला जो हमारा टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए सिल्वर बनने का। जो टारगेट है वो यहाँ पर आप रखें उसको, और कोशिश करें उसमें टाइम बाउंडेशन दे उसके अंदर कि मुझे चाहे कुछ भी है, 1 मंथ के अंदर अंदर हमें जो है अपना जो टारगेट हमने जो लिया है वो हमारा पूरा हो जाना चाहिए। तो इस तरह का मेरा मानना है कि ये छोटे-छोटे टारगेट अगर हम लेकर के चलते हैं, तो इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। एक लत सी लग जाएगी, अगर टारगेट अचीव करने की आदत आपने बना ली है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप किसी भी टारगेट को, बड़ा टारगेट को भी ले, तो वो जो है आपका पूरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, दूसरा आप टारगेट ले सकते हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए इस महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर कम से कम 30,000, 25 से 30,000 रुपए की मुझे इनकम हो, ये सेकंड टारगेट होना चाहिए हम सभी लोगों का। और डेली बेसिस पे 800,000 रुपए तो देखो होने ही चाहिए। एक अगर एक मजदूर कैटेगरी की मैं बात करूँ, जो एक राजमिस्त्री है, वो भी लगभग 700-800 रुपए पर डे कमाता है। भले ही वो मेहनत जैसी भी कर रहा है, और हम लोग स्मार्ट वर्क में हैं, हम लोग एक स्मार्ट बिज़नेस के अंदर हैं, तो आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम 800,000 रुपए पर डे इस बिज़नेस के अंदर नहीं कमा रहे, तो हम फिर काम नहीं कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम नामात्र के लिए हम एसोसिएट बैठे हुए, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट बने हुए बैठे हैं, नाम के लिए हमने पैंथर ज्वाइन किया हुआ है। अगर हम 800,000 रुपए डेली नहीं कमा पा रहे हैं, तो हमें अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करने की जरूरत है। हमें इस बिजनेस के अंदर से हम 2 घंटे काम करें, 4 घंटे काम करें, हमारा जो लक्ष्य है वो यही होना चाहिए कि यार कुछ भी हो जाए, कि कम से कम मिनिमम मिनिमम अमाउंट हमें पर डे 800,000 रुपए, यानी महीने का 25 से 30 हजार रुपए का एक स्टार्टिंग अमाउंट तो हमें चाहिए ही। घर को मेंटेन करने के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए, अगर हम एक ऐसा टारगेट लेके चलते हैं कि जहां महीने का हम लोग 30,000 रुपए, अगर आपने, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ डियर, अगर आप महीने 30,000 रुपए का टारगेट यहाँ से अपना 1 मंथ के अंदर अचीव कर लेते हैं, तो ये श्रृंखला जो है ना, ये टूटेगा नहीं, और ये लगातार ये चलता जाएगा। आप पहले महीने के अंदर 30,000 रुपए की अर्निंग कर जाते हैं, तो दूसरे महीने भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप 30,000 रुपए से कम नहीं उठाओगे, क्योंकि उस समय आपके पास एक नेटवर्क बन चुका होगा, आपके पास नॉलेज हो चुकी होगी। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप इस बिजनेस को आ ही गए हैं जैसे कैसे करके भी, तो आप इस बिजनेस को शिद्दत से करें, और थोड़ा सा प्रॉपर वे में करें दोस्तों। नामात्र के लिए पैंथर में ना रहें, थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है, एक्टिविटी आपको दिखाने की ज़रूरत है। तीसरा आप टारगेट ले सकते हैं दोस्तों, इस बिज़नेस के अंदर बहुत अहम रोल लगता है स्मार्टफ़ोन। बहुत सारे लोग आज भी सेशन में नहीं आते हैं, वो इसके पीछे कई कारण ये होता है कि उनके पास भी बेसिक फ़ोन जैसे होता है ना, कीपैड वाला फ़ोन आप यूज़ कर रहे होते हैं, जो पुराने बुजुर्ग टाइप के हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने टारगेट के अंदर एक स्मार्टफ़ोन का टारगेट ज़रूर रखें, क्योंकि स्मार्टफ़ोन नहीं है तो आप सेशन में नहीं आ पाओगे। और कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। लीडर जो दिखता है वो बिकता है, तो स्मार्टफ़ोन का होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आप, अच्छा फ़ोन होगा तो आप उसमें रील्स वगैरह बना सकते हैं, मीटिंग में आ सकते हैं, आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्मार्टफ़ोन का होना भी हमारे इस बिज़नेस का एक पार्ट है, टूल्स के रूप में हमारा काम करता है। तो आप अपने टारगेट्स के अंदर स्मार्टफ़ोन ज़रूर रखें, क्योंकि फ़ोन गरम हो जाता है, हैंग हो जाता है, जिसकी वजह से हम सेशन में नहीं आते, डाटाज़ वगैरह मोबाइल भर जाता है, तो ये सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन होगा तो। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है दोस्तों बाइक। बाइक बाइक को भी अपने इस बिज़नेस के अंदर आप टारगेट में ले सकते हैं दोस्तों। बाइक का बजट नहीं है नई बाइक लेने का, तो एक पुरानी बाइक ज़रूर रखें अपने पास में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इस बिज़नेस के अंदर कई बार हमें फील्ड में जाकर प्लान दिखाना होता है, वेन पहुँचना होता है। कुछ ऐसी ज़रूरतें होती है जो हम बाइक से पूरी कर सकते हैं, समय बचता है। अगर जिन भाइयों के पास, जिन लीडरों के पास अभी भी हम लोग पैंथर बिज़नेस के अंदर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनके पास अभी बाइक तक नहीं है, तो अपने टारगेट में एक बाइक का टारगेट ज़रूर रखिए, और कोशिश करें उसमें एक टाइम बाउंडेशन और अमाउंट ज़रूर रखें। फिक्स कर दें उसके अंदर कि मुझे ये बाइक और इतने अमाउंट की कब चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करें, प्लानिंग करें। डेफ़िनेटली अगर आप ये सारी चीज़ें राइट डाउन करके आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो जिस पर्पज़ से हम और आपने पैंथर बिज़नेस को जॉइन किया है, डेफ़िनेटली
वो सपना, वो टारगेट, वो मिशन हम सभी का जरूर पूरा होने वाला है। और पांचवा जो टारगेट है, वो छोटे छोटे टारगेट हमने रखे कि स्मॉल कार आप ले सकते हैं, छोटी ऑल्टो हो गई, वैगनार होगी, इस तरह का आप टारगेट ले सकते हैं। एक फैमिली की नीड भी है, मुझे लगता है जिस तरह का आज का माहौल है, आप देख सकते हैं कि बारिश का सीजन चलता है तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अपनी फैमिली को सुख सुविधा देने के लिए देखिए, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, और ये बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है, ये दिखावे का बिजनेस चलता है, जो दिखता है वो बिक। अगर आप डेफिनेटली अपने घर के बाहर चार चक्का खड़ी करते हैं, एक कार खड़ी करते हैं, तो आजू बाजू वालों की तो बोलती वैसे ही बंद हो जाती, माय डियर फ्रेंड्स। वो पूछने पे मजबूर बन जाते हैं, भाई ऐसा क्या है कि पहले बाइक लिया, अभी कार ले आया है। तो आप अपने लिस्ट में जो हमारे ड्रीम की जो लिस्ट है, आप उस लिस्ट में एक नाम शामिल कर सकते हैं ड्रीम का। जो भी छोटी छोटी टारगेट्स की जो लिस्ट है, उसमें आप अपनी एक कार का टारगेट आप सेट कर सकते हैं। और इसमें टाइम बाउंडेशन रखिए, आप कम से कम 6 महीने के अंदर कुछ भी हो जाए, एक कार तो चाहिए ही है। और ये फायदेमंद भी है कि जैसे हम कहीं वेन्यू में जा रहे हैं, कोई एलडीबी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो 4 लीडर आराम से उस गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, 5 जा सकते हैं, फोर्स वन पे पास होती है गाड़ी। यानी 5 लीडर को आप एक साथ लेके जा सकते हैं, तो वहां पे ये भी टेंशन नहीं होती यार कहाँ रिजर्वेशन कराए, कहाँ बस कराए, कोई बोलेगा जी मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप बिजनेस को बढ़ाने के ये बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स हैं, और इस टारगेट्स पर हमें काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। तो जिन भी लीडर्स ने अभी तक ये अपने टारगेट सेट नहीं किए हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने इस तरह के टारगेट्स जरूर लें, और ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। अल्टरनेटली हम अपने बिजनेस कर रहे हैं, हम पैंथर बिजनेस के अंदर है, और हम इस तरह के टारगेट लेकर काम करते हैं, तो हम लोग बहुत बड़े मुकाम पे हासिल कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने ड्रीम नहीं बनाए हैं, तो ड्रीम बना ले सर, और ड्रीम बना करके उस ड्रीम के अकॉर्डिंग ही आप काम करें, तो डेफिनेटली हम सफलता पा सकते हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने पैंथर बिजनेस को शुरू किया। दूसरा अगला पॉइंट हम बात करते हैं लिस्ट की, यानी मेकिंग लिस्ट पर हम बात करने वाले हैं। लिस्ट बहुत जरूरी है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर। कहते हैं कि अगर हम लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस बिजनेस के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वो दोस्तों लिस्ट ही होती है, यानी लोग ही होते हैं। और लोगों का बिजनेस है, और लोगों की लिस्ट हमारे पास नहीं है, तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते इस बिजनेस के अंदर। तो हमें हमारी लिस्ट कैसी होनी चाहिए, किस तरह का, देखिए बिजनेस क्या आता है, बिजनेस गड्ढे में क्यों जा रहा होता है, बिजनेस बड़ा और बढ़ने के बाद सीधा गहराई में आ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, कि उसके पीछे रीजन में बताने की कोशिश करूं आपको। अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं अपनी लिस्ट के अंदर, लिस्ट को करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस रॉकेट की तरह दौड़ने वाला है। आपने देखा होगा कि जो रॉकेट है, हवाई जहाज है, वो खुला आसमान है, और ऊपर क्या होगा कि जितना चाहे हम उड़ सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम लिस्ट बनाते हैं अपने, आप और हम सब लोग जानते हैं, और एक डर नाम की चीज होती है हम सब के अंदर। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अपने ऊपर मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने अपने से छोटे लेवल के, यानी छोटे लेवल के स्तर के लोगों को मैं क्या करता हूँ, अपने लिस्ट में शामिल करता हूँ, प्लान दिखा। मान लीजिए मैं दिखाऊंगा, किसी को प्लान दिखाऊंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक मजदूर कैटेगरी या रिक्शा चलाने वाले को प्लान दिखाऊं। अगर मैंने उसको किसी तरीके से जोड़ भी लिया अपने साथ, तो वो किसे आएगा, वो दिखाएगा कि मजदूर, यानी डेली रोजमर्रा की जो मजदूर होते हैं, उन पर उनको वो प्लान दिखा। वो किसको दिखाएगा, वो दिखाएगा नीचे, बिल्कुल उससे भी नीचे लेवल के लोगों को। तो बिजनेस अप होने की बजाय कहाँ जा रहा है दोस्तों, गड्ढे में जा रहा है। तब कहते हैं कि यार हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, हमारे पास लीडर नहीं मिल रहे हैं, हम हमारा काम आगे नहीं बढ़ रहा। उसके पीछे कारण है आपकी लिस्ट, आपका चुनाव सही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो जब आप लिस्ट बना रहे, तो लिस्ट बनाते समय आपको चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आप जो भी लिस्ट बनाए, अपनी लिस्ट के अंदर एजुकेशन लोगों को नाम जरूर लिखे। एजुकेशन मीन्स, मेरा कहने का मतलब है कि जो पढ़े लिखे स्टूडेंट लोग होते हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन होते हैं। देखिए एजुकेटेड लोगों को आप प्लान दिखाओगे तो उनको टेक्नोलॉजी समझ में आएगी डियर, टेक्नोलॉजी समझ में आएगी। चेन क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है, ये चीजें एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है, जो पढ़ा लिखा नौजवान होता है, तो वो इन चीजों को अच्छे से समझ सकता है कि आज दौर किस चीज का चल रहा है। आज ऑनलाइन का दौर है, आज हर चीज ऑनलाइन होती जा रही। तो आप अपनी लिस्ट में एजुकेशन लोगों के नाम जरूर लिखे, जिनको भी आप जानते हैं। दूसरे नंबर पर आप लोग ऐसे लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करिए जो जो पैसे के आदी हो, यानी पैसे की नीड को समझते, जिनको पैसे की नीड हो, पैसे वो दिन रात मेहनत करते हो, दो दो काम करते हो। जो भी इंसान 2 या 3 काम कर रहा है, तो समझ लिए वो पैसे की नीड के लिए काम कर रहा है, उसे पैसे की बहुत जरूरत है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा डियर, जो लोग जॉब करते हैं, जॉब के बाद घर पर जाके ट्यूशन देते हैं। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा। ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि उनका
घर पे भी क्लिनिक है और वो हॉस्पिटल जॉब करते हैं, मल्टीपल पर्पज जॉब। आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा कि जो लोग शोरूम में जॉब करते हैं उसके बाद घर पर ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ उन्होंने। यानी अगर ऐसे लोग जो 2-3 काम को एक साथ लेके चल रहे हैं, यानी कि उनको समझिए कि उनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ऐसे लोग आपकी टच में हैं, तो ऐसे लोगों को आप अपने लिस्ट में शामिल करिए। अगर आप ऐसे करते हैं, तो ये क्या होगा कि ये लोग क्या होगा कि आपके साथ काम में आएँगे, आपके बिज़नेस का पार्ट बनेंगे और बिज़नेस का पार्ट बनने के बाद आपका बिज़नेस रॉकेट की तरह हवा में दौड़ने वाला है। आसमान में जितना चाहे उतना आपका बिज़नेस तेज़ी से ग्रो करने वाला है। तीसरे नंबर पे देखिए, आज ये बात बिल्कुल सत्य की छिपी नहीं है कि आज जो दौर चल रहा है वो नेटवर्किंग का दौर चल रहा है और आज बहुत सारी कंपनियाँ, चाहे वो प्रोडक्ट बेच रही हो या फिर वो जो है नॉन प्रोडक्ट बेस हो या फिर आपका आरओई प्लान हो, न जाने बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, गिनती नहीं है। और उन कंपनियों में मुझे नहीं लगता ऐसा भी कोई राज्य बचा हो, कोई स्टेट बचा हो, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट बचा हो जहां पर वो कंपनियां गई ना हो या फिर लोगों ने इनका नाम ना सुना हो। मैं बात करने वाला हूं दोस्तों नेटवर्कर की। एक नेटवर्कर मुझे लगता है कि हर जगह आपको मिल जाएगा और नेटवर्कर्स के ऊपर भी बहुत सारे लीडरों ने यहाँ पे अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हम लोग नेटवर्कर सर्च कर सकते हैं व्हाट्सएप के, गूगल पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो जितने भी लोगों के नेटवर्कर्स को आप जानते हैं, लोगों को जानते हैं, उन लोगों की नाम आप अपने लिस्ट में जरूर शामिल करें, क्योंकि ये लोग वो लोग होते हैं ये जो इस लाइन को बातें जानते हैं, इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझते हैं। इन्होंने की 2-3 कंपनियों, 4 कंपनियों में काम किया होता है, तो इसकी पावर उनको बहुत अच्छे से पता होती है। और अगर एक अच्छे नेटवर्कर को आप अच्छे से डील करते हैं, समझाते हैं, भले ही वो नेटवर्किंग छोड़ चुका होता है, उसके बावजूद भी अगर उसको प्लान अच्छा लग गया और उसको आपका व्यवहार अच्छा लग गया और आपने उसको सैटिस्फाई कर दिया, तो वो नेटवर्कर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद आप समझ सकते हैं आपका बिज़नेस कितने बढ़ने वाला है। अगर आपके बिज़नेस के अंदर ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो आप टारगेट में रखें, अपनी लिस्ट को अपडेट करें और उस लिस्ट के अंदर नेटवर्कर को ज़रूर शामिल करें। चौथे नंबर पर हम बात करने वाले, देखिए आज जिस तरीके से महँगाई बढ़ रही है, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की आजकल बीमारियाँ बढ़ रही है, प्रोडक्ट बेस वाली कंपनियाँ भी अपने-अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को प्रमोट करने में लगी पड़ी हैं। यानी मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर्स की। तो आप गली मोहल्ला, आप शहर के अंदर देख सकते हैं, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे, हर शहर के अंदर आपको डॉक्टर्स के क्लिनिक मिल जाएँगे, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल मिल जाएँगे। छोटे-छोटे घरों में भी क्लिनिक खोलो बेटे। और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर को पैसे की ज़रूरत होती है। देखिए हर किसी को आज की डेट में पैसे की ज़रूरत होती है, डॉक्टरों के पास पैसे की कमी भी नहीं होती, ये भी एक सत्य है। अगर आप किसी भी डॉक्टर को साथ में अच्छा एक व्यवहार बना लेते हैं और व्यवहार बनाने के बाद आप उसके साथ बैठ करके बिज़नेस को शेयर करते हैं, तो मैंने अक्सर एक चीज़ देखी है इस बिज़नेस के अंदर, इस लाइन के अंदर डॉक्टर्स बहुत बड़ा काम करते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स परेशान होते हैं दोस्तों, उनके पास टाइम की बाउंडेशन, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और वो चाहते हैं कि वो फ्री रहे, पैसा भी आए, पर उनके पास कोई अपने प्रोफ़ेशन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो इसलिए उनके पास एक मजबूरी भी होती है कि वो अपने काम को करते रहे। अगर आपको पैसा ही कमाना है इस बिज़नेस के अंदर, तो डॉक्टर्स को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसे लगाने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स के पास बहुत पैसा होता है, समय की बाउंडेशन होती है, बस उनको एक अच्छे से डील करने की ज़रूरत होती है। अगर आप कर पाते हैं, अपनी लिस्ट में ऐसे लोगों को ज़रूर शामिल कर सकते हैं जो डॉक्टर्स का काम करते हैं, यानी डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होती है, इस तरह के जो भी लोग हैं आपकी नज़र में, तो अपनी लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम ज़रूर करें और ये बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। 5वें नंबर पे आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं दोस्तों, वो होते हैं बिज़नेसमैन। देखिए बिज़नेसमैन की हालत एक बिज़नेसमैन समझ सकता है। समझ सकते हैं कि लोगों ने मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए लगा के रखते हैं। सबसे पहले मार्केट में आप देखिए एक दुकान का जो बड़े-बड़े शोरूम होते हैं, उनका किराया ही ऑलरेडी लाखों होता है। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए पर मंथ का किराया होता है। उसके बावजूद क्या होता है कि वो लोग 2 लोग, 3 लोगों को काम पे रखते हैं। एक हाउसकीपिंग वाला होता है, यानी साफ-सफाई वाला होता है, उसके बाद एक अकाउंटेंट होता है, गेट खोलता है, कपड़ा मारता है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। सेल्स वाला अलग होगा और उसके बाद मालिक आता है, उनको सबको सैलरी देना होता है। कई होता है कि 2-2 दिन तक भी बोनी-बट्टा नहीं होता। आप समझ रहे हैं कि शोरूम खुला 10 घंटे तक देखते रहे, ऐसे देखते हैं मालिक गेट के सामने बाहर निकल के कि लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ गर्दन घुमा के कि कोई आ तो नहीं रहा है।
जो बिजनेस कर रहे हैं वो मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं, मेरे विचारों को समझ सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बोनी तक नहीं हो पाती इतना बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करके। तो यार वो सोचते हैं कि यार कौन से धंधे में हम आकर के फंस गए यहाँ पे। इससे बढ़िया तो कुछ और कर लेते, कम से कम बोनी बट्टा तो हो जाता, कुछ पैसे तो आ जाते। ऐसा नहीं मैं कहता कि सभी दिन एक जैसे होते हैं, पर मोस्टली दिन ऐसे रहते हैं क्योंकि कंपटीशन के दौर में आज की डेट में लोग बिजनेस की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। और बिजनेसमैन जो होता है वो इसकी पावर को अच्छे से समझता है, पैसा लगाता है, पैसे लगाने से पीछे नहीं हटता है दोस्तों। आज हम ऐसे लोगों को प्लान दिखाते हैं जो बेचारे 6 रुपए कमाते हैं, एंट्री हम कितने की लेते हैं, 1200 रुपए की। तो बिजनेस बढ़ेगा कहाँ भाई, बिजनेस तो गड्ढे में जा रहा है ना। हमारा बिजनेस ना बढ़ने का जो कारण है वो यही है कि बिजनेस प्रोफाइल के लोगों को बिजनेस में लेके आ ही नहीं रहे, यही वजह है। आयुर्वेदिक वाले जो कंपनी वाले प्रोडक्ट वाले जो कंपनियां होती है वो क्या करते हैं, वो टारगेट किसको, वो टारगेट ऐसे लोगों को करते हैं जो लोग बीमार है। बीमार नहीं भी है तो उनको बीमार बना देते हैं वो लोग। वो क्या करते हैं, 6 महीने तक बोलते हैं कि ये 15,000 की कोर्स है, 6 महीने तक खाना है, तो वो अपना 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल कर लेते हैं, ऑलरेडी 2 लाख 3 लाख रुपए उनसे कमा लेते हैं। क्योंकि उनको पता है बीमारी तो है इसको शख्स के अंदर और इसको दूर भी हमें करना है। ठीक वैसे ही बीमारी ही है ये माय डियर फ्रेंड्स, पैसे ना घर पे नहीं है, ये एक तरह की बीमारी है। और ये बीमारी हम और आपको ही दूर करनी है, उनको एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और इंजेक्शन किसका होगा दोस्तों, वो होगा पैंथर बिजनेस का एक इंजेक्शन होगा जिसकी कीमत कम से कम 8 से 10 हजार रुपए होनी चाहिए। मेरा मेरा मानना है अगर आप किसी भी लीडर को 8 से 10 हजार रुपए की ज्वाइनिंग का इंजेक्शन लगाते हैं तो थोड़ा सा दुख होगा, उसको शुरुआत में दुख होगा, दर्द होगा, पर दर्द के बाद जो होगी ना वो अनएक्सपेक्टेड होगी दोस्तों। वो आपके साथ जुड़ा रहेगा और लाइफ टाइम आपके साथ खड़ा रहेगा। तो आप अपनी लिस्ट के अंदर दोस्तों ये 5 प्रकार के लोगों की आप लिस्ट में शामिल करो। ये अच्छी प्रोफाइल के लोग होंगे, मैं आपको बता दूं ये अच्छी प्रोफाइल के लोग होंगे और ये डेफिनेटली आपके साथ देने वाले होंगे। और मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी शख्स अगर आपने अच्छे से किसी को समझाया, अच्छे से किसी को बताया, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको मना करेगा। और आपका बिजनेस बढ़ने ही वाला है डियर। इनमें से आप किसी भी व्यक्ति को अगर अपने साथ आप लेकर के आते हैं, अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं, अच्छे से प्लान दिखाते हैं, साथ में जोड़ते हैं, तो डेफिनेटली वो एजुकेटेड लोग होंगे, पैसे वाले लोग होंगे और ये लोग आपको हमेशा आपके साथ में खड़े होने वाले हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। इनवाइट, आपको इनवाइट करने के लिए मैं बात कर रहा था, इनवाइट एंड शो द प्लान, इसमें 2 पॉइंट्स है। अगर आप ऐसे लोगों को जो एजुकेशन लोग हैं तो इनवाइट करते, तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये लोग आपको ताने वाले नहीं है, चीजों को समझने वाले। देखिए अगर हम अनएजुकेटेड लोगों को अपने बिजनेस प्लान के अंदर इन्वाइट करते हैं, सौदा प्लान करते हैं और उसको हमने जोड़ भी लिया, प्लान दिख भी दिया, तो उसके पास बहाने बहुत रहते हैं। पहला बहाना जो पढ़ा लिखा लोग नहीं होंगे कि भाई मैं तो इसको कर ही नहीं सकता, जैसे आप लोगों ने बताया मैं तो वैसे बता ही नहीं सकता। जो पैसे कमाता है और पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या बोलेगा, नहीं भाई मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकता। ये तो लोगों को जोड़ने वाला लोग है, बिजनेस है। तो आप ऐसे लोगों को अगर आप इनवाइट करते हैं, सौदा प्लान करते हैं, तो ये बिजनेस को बढ़ाने के ही तरीके हैं डियर फ्रेंड्स। अनएजुकेटेड लोगों को अगर आप अपने बिजनेस के अंदर लेके आते हैं तो ये ब्लेम ज्यादा करते हैं, रोने की आदत इनकी ज्यादा होती है। बेशक आप इनके साथ एंट्री निकालते हैं, आपके व्यवहार पे एंट्री निकल सकती है, आपके रिलेशन पे एंट्री निकल सकती है, पर एंट्री निकालना मकसद नहीं है दोस्तों। मकसद है कि उसकी लाइफ चेंज होना चाहिए, वो हमारे साथ आगे लाइफ टाइम काम रहना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी के अंदर, खासकर पेंटर के अंदर भी बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि यार आपने मेरे पैसे लगवाए थे 2250 रुपए, क्या हुआ, मेरे को तो कुछ नहीं आया। ब्लेम करना शुरू कर देता है। वो कारण क्या है, वो कारण यही है कि वो अनएजुकेटेड लोग हैं, आपने उनको बताया नहीं या फिर आपने उनका चुनाव सही तरीके से नहीं किया है। तो अगर आप इस तरीके के लोगों को इनवाइट करते हैं तो आपके बिजनेस में चार चांद लगने वाले। आप बड़े लोगों को इनवाइट करिए, जो पैसे कमाने की चाह रखता है, आप अपने बिजनेस में ऐसे लोग इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप नेटवर्कर को इनवाइट करते हैं सेमिनार्स के लिए, शाम को जो हमारा वेबिनार होता है उसके लिए आप नेटवर्कर को इनवाइट करते, देखिए आज हर आदमी वो पे, आपके भी मोबाइल पे, मेरे भी मोबाइल पे बहुत सारे लोगों के रोज 2 से 3 4 5 लोगों के आ जाते हैं, कॉल करते हैं, सर अभी भी एक नया प्लान लॉन्च हुआ, कल ही लॉन्च हुआ है, आप देख लीजिए। तो इस तरीके से लोग, हर आदमी अप्रोच करता है, हर आदमी चाहता है कि मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्कर आए, एक अच्छा अनुभवी
लीडर आए जिसकी वजह से मेरा बिजनेस आगे बढ़े। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्कर बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, तो आपको अपने बिजनेस के अंदर क्या करना पड़ेगा? आपको नेटवर्कर को इनवाइट करना पड़ेगा, सौदा प्लान करना पड़ेगा। अगर वो आप इनवाइट नहीं कर पा रहे तो आप डायरेक्टली सौदा प्लान कर सकते हो, उसके ऊपर जाके इनवाइट करके उसे उसका टाइम लेकर आप उसको प्लान शो कर सकते हो, या फिर मोबाइल पे स्क्रीन शेयर करके भी प्लान शो कर सकते हो। अगर आप ये अच्छे से नहीं कर पा रहे माय डियर, तो शाम जो हमारा वेन्यू चलता है रोज 8 बजे इवनिंग प्लान प्रेजेंटेशन में, तो आप वहां पे भी उसको इन्वाइट कर सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पैंथर बिजनेस के पास है, आप वहां पर इन्वाइट करिए। आपको कुछ नहीं करना, समझाने के लिए हमारे लीडर्स आएंगे, क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमारे लीडर्स आएंगे। बस आपको क्या करना है, उस वेन्यू तक उसको पहुंचाने का काम करना है डियर। देखिए, मैं बात कर रहा था, डॉक्टर्स लोगों के पास समय की थोड़ी सी पाबंद होता है, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डॉक्टर का ऐसे जो फ्री टाइम उनका होता है, लंच टाइम जो होता है, आप उन पर जाकर के वहां पे प्लान दिखा सकते हैं। डेफिनेटली मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने 8 से 10 डॉक्टर या एमआर अच्छे से प्लान आपको दिखा दिया, तो उनमें से 3 से 4 डॉक्टर इजिली आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ में कई डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जो जहां पर मैं रहता हूँ, और नो डाउट वो पैसा लगाते हैं करके। और आजकल क्रिप्टो करेंसी का दौर चल रहा है, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि पैसे से पैसा बनाया जाता है, तो क्रिप्टो करेंसी की आज पावर समझ में आ चुकी है। तो ऐसे लोगों को आप जरूर प्लान दिखाएं जिनके पास पैसे वाले लोग जो होते हैं। अब आता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के अंदर की फिर वही बात मैं बात करने वाला हूँ। बिजनेस कर रहे हैं तो उनको पता है बिजनेस की पावर क्या होती है डियर। तो बिजनेस जो कर रहे हैं ऑलरेडी उनको पता है, बस उनको ये बताने की जरूरत होती है कि देखो, आज जो 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 दौर चल रहा है वो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का। और आप क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे एग्जांपल्स है जिन्होंने कम समय के अंदर बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे बनाया है। तो ऐसे लोगों की लिस्ट, आप लोगों की कुछ वीडियोस, ऐसे कुछ लोगों के नाम आपके पास होने चाहिए। जब आप किसी बिजनेसमैन के साथ बैठे तो उनको शेयर करें, उनको बताएं सर आईएनआर यानी जो भारतीय रुपया, इसे क्रिप्टो करेंसी के जो रुपए हैं इनमें कितना फर्क है, कितना डिफरेंस आता है। तो अगर ये सारी चीजें आप बिजनेसमैन के साथ में प्लान शेयर करते समय अगर आप उसके साथ डिस्कस करते हैं, तो डेफिनेटली उसको बात अच्छे से समझ में आएगी और वो आपके साथ साइन अप कर लेगा। यहाँ तक का तो पार्ट था दोस्तों, आपने देखा हमने ड्रीम बनाया, की लिस्ट बनाई कि हमें क्या क्या ड्रीम्स होने चाहिए, फिर हमने लोगों की लिस्ट बनाई, लोग कैसे होने चाहिए, फिर हमने उन्हें इनवाइट करना, उनको सौदा प्लान के बारे में बताया। दोस्तों यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक। रिजल्ट आते हैं जो, वो कहाँ से आते हैं दोस्तों? वो आते हैं दोस्तों फॉलो। दोस्तों रिजल्ट ना आने के जो कारण है वो भी यही है कि फॉलोअप। हम फॉलोअप टाइम टू टाइम फॉलोअप नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट हमारे डाउन हो जाते हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि सामने वाले बंदे को प्लान दिखाया और ऑन द स्पॉट आपकी ज्वाइनिंग, बहुत कम रेशो रहता है। यानी कि मैं कहूं कि 1% कह सकता हूं कि कोई ही शायद ऐसा हो जो आप पे ट्रस्ट करता हो, आपके व्यवहार पे ट्रस्ट करता हो, जो ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग। और ये भी सत्य है कि जो ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग दे देता है वो बहुत कम काम करने वाला लीडर होता है। अक्सर मैंने ऐसा देखा कि फर्स्ट टाइम मैं किसी के पास गया और मैंने उससे अच्छे से डील की, वो मेरा बहुत अच्छे परिचित था, और वो उसको मैंने फॉलोअप किया, बढ़िया करके प्लान किया, फॉलोअप भी साथ के साथ कर दिया। तो वो हो सकता है आपको 1200-2000 की ज्वाइनिंग दे, और वो बड़ा काम नहीं कर पाता। तो ज्यादातर लोगों के जो सवाल रहते हैं वो यही रहते हैं कि सर हम प्लान तो कर देते हैं पर हमारे साथ रिजल्ट नहीं आते। उसके पीछे जो कारण रहता है दोस्तों वो होता है फॉलोअप। हम टाइम से फॉलोअप नहीं करते। मेरा ऐसा मानना है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा बोला जाता है कि प्लान दिखाने के बाद जब हमने उसको दिखाया, तो प्लान में हमने उसको दिखाया पैंथर क्या है, पैंथर कैसे काम करता है, पैंथर के प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से इनकम आती है, यहाँ यूएसडीटी क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, सारी चीजें हम उसे जब बताते हैं तो 24 घंटे तक उसके माइंड में वही सब चीज चल रहा होता है। वो दुकान पे भी जाता, अपने काम पे भी जाता, वो जॉब पे भी जाता, तो वही यही देखता रहता है, यार भाई आया था कोट पेंट टाई पहना हुआ था, और वो आज बहुत अच्छी तरीके से बता रहा था कितने उसके मोबाइल के अंदर डॉलर से कितनी वो अर्निंग कर चुका है, तो उसके दिमाग में वही घूम रहा होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा फर्स्ट एफआईएम यानी एफआईएम फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग हमें उसके साथ करनी चाहिए। यानी फर्स्ट जो होता है वो हमारा होता है 24 घंटे के अंदर। चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि पहला फॉलोअप जो हम करते हैं, तो 8 से 10% का जो रेशियो रहता है वो हमारा फर्स्ट फॉलोअप आ जाता है। उसके बाद होता है दोस्तों, अगर फर्स्ट फॉलोअप हम 24 घंटे के अंदर नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो 48 घंटे के अंदर अंदर उसका फॉलोअप 101% हो जाना चाहिए। अगर आप 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप होता है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो जो है आपके साथ कनेक्ट हो जाए। फॉलोअप हम
से नहीं कर पाते और धीरे धीरे उसके माइंड से वो सब चीजें निकलना शुरू हो जाता है। और फिर हम बाद में कहते हैं ना कि लोहा जब गर्म होता है ना दोस्तों, लोहा गर्म होता है तो जब हम हथौड़ा मारते हैं हम उसे अपने मन चाहा आकार दे सकते हैं। पर अगर लोहा एक बार ठंडा हो गया और बाद में हम चोट मारते हैं तो चोट लोहे को नहीं अपने आप को लगती है। तो ठीक वैसे ही इस बिजनेस के अंदर होता है, हम फॉलोअप टाइम से नहीं कर पाते और फिर बाद में हम उसको फोन पे फोन करते हैं तो वो फोन क्या करता है, फोन को या तो आपके नंबर को ब्लैकलिस्ट कर देगा या फिर वो क्या कर देगा आप नंबर उठाना बंद कर देगा। तो 24 से 48 घंटे के अंदर फर्स्ट फॉलोअप हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका जो होता है दूसरा जो फॉलोअप होता है वो चाहिए आपके पास कम से कम 2 से 3 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर आपका ये सेकंड फॉलोअप होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा जो फॉलोअप है आपका वो होना चाहिए सप्ताह में आपका एक एक दिन छोड़ के उसका फॉलोअप होता रहना चाहिए। और टारगेट हमेशा ये रहना चाहिए, आपको लक्ष्य ये दिखाई देना रहना चाहिए कि मैं इसके पीछे जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये मर नहीं जाता। माय डियर हस्बैंड, हेलो, जब तक ये मर नहीं जाता या घुटने नहीं टेक देता या तो वो माफी मांग ले, घुटने टेक दे, भाई मुझे माफ कर दे, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता, अगर वो ये नहीं बोलता है तो उसका पीछा हमें तब तक नहीं छोड़ना है डियर। प्रोडक्ट बेस वाले देखे ना सर कि सर क्या बोलते हैं, सर मैं घर से इधर से ही जा रहा था सोचा आपसे मिलता चलूं, और वो इधर हर बार एक ही डायलॉग बोलते हैं, सर मैं आपकी गली के पीछे ही था, एक के पास मिलने गया था सोचा आपसे मिलता चलूं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको वो स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, आपको वही काम करने पड़ेंगे जिस तरीके से वो डेडिकेशन के साथ में 500 रुपए के पेड़ के साथ में जिस तरीके से वो लक्ष्य लेकर के काम करते हैं, सुबह के शाम तक वो लोगों का पीछा नहीं छोड़ते। तो हमें भी वही स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, हमें भी अपना लक्ष्य उसी तरीके से निर्धारित करना पड़ेगा। अगर हम करते हैं, अगर हम टाइम टू टाइम फॉलोअप करते हैं, प्रॉपर तरीके से फॉलोअप करते हैं, ड्रेस कोड में रह करके फॉलोअप करते हैं, देखिए लोग लोग जुड़ना तो चाहते हैं पर लोग जुड़ेंगे कैसे, जब उनको ये लगेगा कि यार इस व्यक्ति के अंदर बदलाव है, पहले ये कुछ और दिखता था अब ये कुछ और दिखने लगा है। जिस दिन उनको ये एहसास होने लग जाए, और वो कब होगा, जब आप उनके सामने बार बार जाएंगे। तो बार बार अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली यानी बार बार बारंबार आपको बारंबार जाना पड़ेगा। बारंबार का मीन्स मैं कहने का मतलब है कि आपको एक इंसान के पास कम से कम 12 बार फोन करने पड़ेंगे, 12 जाना पड़ेगा, तब जाके बोला जाता है कि यार ये प्रॉपर तरीके से फॉलोअप होता है। आपको उसको सिस्टम की A to Z जानकारी देनी पड़ेगी, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने फॉलोअप के माध्यम से। फर्स्ट फॉलोअप आप स्वयं कर सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं, सेकंड फॉलोअप कोशिश करें, अगर रिजल्ट नहीं से या पर्सनली मीट उनके होम पर आप जा करके टाइम ले, तो अगर आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं, आप प्रॉपर तरीके से आप टाइम लेकर अपने फर्स्ट अपलाइन से उनका फॉलोअप कराते हैं तो डेफिनेटली कहते हैं ना दोस्तों, घर की मुर्गी दाल बराबर। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जान पहचान वाले लोग हमारे साथ में नहीं आते हैं, तो वो थर्ड थर्ड अप्रोच इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो आप अपने फॉलोअप में एक बार अपने अप्लायंस की हेल्प ले सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी काम बात नहीं बन रही तो आप सेकंड अप्लायंस के साथ मीटिंग फिक्स करें, और डेफिनेटली पीछा नहीं छोड़ना है डियर, पीछा नहीं छोड़ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपलाइन की लाइन लगा दीजिए। कभी तो उसकी जुबान पे लक्ष्मी जी विराजमान होगी, कभी तो वो बोलेगा ठीक है सर स्टार्ट करते हैं। तो हमें अपने फॉलोअप में जी जान लगा देना है। आपको अपने फॉलोअप के दौरान जो भी हमारे टूल्स होते हैं, जो भी हमारी मैगजीन्स होती है या फाइल्स होती है, वो अपने पास हमेशा रखें, क्योंकि ये फॉलोअप का पार्ट होता है। हर एक चीज की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला यही चेक कर रहा है कि आपको नॉलेज है या नहीं। तो दोस्तों, मेरी ओर से आज के लिए ये 5 पिलर्स हैं, ये 5 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको इनको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरे से आज के लिए इतना ही है। मुझे लगता है कि मैंने कम समय के अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करी होगी। अगर मेरी बात फिर भी आपको कोई चीज अच्छी लगी तो आप उसे रख सकते हैं अपने पास, और अगर मेरे जाने लाइट अनजाने में जलानी है इसके अच्छा लिए, लगा हो लाइट तो आप, जलानी थैंक यू सो मच, है। आपने मुझे इतना सुना। तो मैं आगे का सेशन हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर देवेंद्र सर को कि वो आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें।
तो देवेंद्र सर आप कंटिन्यू प्लीज। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जितने पार्टिसिपेंट हैं इन सब की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इतनी बेहतरीन नॉलेज देने के लिए। मेरे दोस्त, बीच में गैदरिंग हुई थी 60-61, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है। फिर कहते हैं कि हमें पैसा नहीं आ रहा है, हमारा बिजनेस नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं चल पा रहा है। भाई कैसे चलेगा काम? हमारे पास 40 मिनट का भी अगर समय नहीं है तो हम सोचे क्या अपने बारे में, कि पेमेंट नहीं आता है सर, ज्वाइनिंग नहीं आता है। तो रीजन यही है, मीटिंग में ना आने का रीजन। आ गए हैं तो रुकने का रीजन, रुक नहीं सकते, पैसेंस नहीं है लोगों के पास। चलिए मेरे दोस्त, आज का सेशन बहुत बेहतरीन रहा, बहुत बढ़िया रहा। मैं हैंडरेस चाहूंगा, आज कितने लोगों को सेशन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा? तो प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए 54 पार्टिसिपेंट है यहाँ पर, लेकिन लोगों को 27-28 लोगों को ही सेशन अच्छा लगा, बाकी के लोगों को अच्छा नहीं लगा क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है, 30 लोगों को सेशन बता रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा। बाकी जो लोग जूम पे हैं, 23 लोग या तो हैंड रेज करना नहीं जानते हैं, माफ करिएगा, या वो जानबूझ के हैंड रेज नहीं करते हैं, या केवल सिस्टम को प्लगिंग करके अटैच करके वो कुछ और काम धंधे में लग जाते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, 31 लोगों की समझ में आया। चलिए, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। आज के मीटिंग का जो रिव्यू है वो मैं लेना चाहूंगा दो एक को होस्ट से। तो हमारे बीच में है, यहाँ पर मौजूद है मिस्टर तिलक राजस्थानी फ्रॉम राजस्थान, जयपुर से। तो मोस्ट वेलकम सर, आज का रिव्यू देने के लिए, बताने के लिए। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। क्या सर मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर।